ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हुई सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है सप्ताह और क्या कह रहे हैं सितारे, इस विषय पर करेंगे चर्चा। राशियों में सबसे पहले स्थान है मेष राशि का, तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस सप्ताह अचानक धन के आगमन के संकेत सितारे दे रहे हैं। कहीं न कहीं से अचानक आपके लिए धन आगमन होगा और बुद्धि बहुत कुशाग्र रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता बहुत अद्भुत है। इस समय आपके सलाह से लोगों को फायदा होगा और एक अच्छे सलाहकार की भूमिका में आप रहेंगे। ऋण, रोग और शत्रु को परास्त करने में आप सफल होंगे, अर्थात कोई पुराना रोग चल रहा है तो वो ठीक होगा। धीरे धीरे दवाएं असर करेंगी और यदि कोई कर्ज है तो उसके चुकाने की स्थिति भी इस सप्ताह बनेगी। वृषभ राशि के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस समय आपके लिए कहीं धन के मामले में थोड़ी परेशानी बन सकती है। आय अचानक रुक सकती है यदि व्यापार में है तो, या कोई अचानक खर्च उत्पन्न हो सकता है जिससे आर्थिक रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। बुद्धि आपकी सकारात्मक रहेगी, कार्य क्षमता बढ़ी चढ़ी रहेगी और यदि इस समय एक चीज नकारात्मक थोड़ी लग रही है कि कहीं ना कहीं कुछ सोच में नकारात्मकता रहेगा, तो इस पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। संतान से कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या घर में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला है तो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ पारिवारिक कष्ट या परिवार से संबंधित कोई परेशानी इस समय आपको परेशान कर सकती है। बाकी मामलों में सप्ताह सामान्य जाने की अवस्था है। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंध यदि है किसी के साथ तो उसमें आप एक दूसरे के साथ करीबी बढ़ेगी, नजदीकियां बढ़ेंगी आपकी। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह वाणी बहुत ओजस्वी रहेगी, कुशाग्र बुद्धि रहेगी, यादाश्त बड़ी अच्छी होगी, यानी अर्थात कोई चीज यदि आप याद करना चाहेंगे तो बहुत जल्द याद होगा। लेकिन भाई बहनों से कहीं न कहीं विवाद उत्पन्न हो सकता है। धन के मामले में यह सप्ताह बेहतर है, आर्थिक उन्नति सप्ताह होगी आपकी। और प्रेम संबंधों में कहीं कुछ मुझे तनाव उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और एक दूसरे को सम्मान दें, तभी यह सप्ताह बेहतर बन सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों की सोच इस सप्ताह कुछ नकारात्मक दिशा में रहेगी, यानी आप निगेटिव सोचेंगे। अनकंडीशनल या बिना वजह आपको कोई फियर, भय जो है वो बना रहेगा आपके मन मस्तिष्क में। हालांकि उसका कोई कारण नहीं होगा, कोई उसका रीजन नहीं होगा, लेकिन कोई भय आपको परेशान कर सकता है और वो आपकी सोच भी नकारात्मक मुझे नजर आ रही है। और आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की भी मैं सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि अपने वाणी से आप किसी को परेशान कर दें, नाराज कर दें। धन के मामले में यह सप्ताह कोई बहुत उन्नतिदायक नहीं है, सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा हानि होने का योग बन रहा है। अब बात करता हूं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो इस समय व्यय अधिक होगा। यात्रा पर व्यय होने का योग बन रहा है, अचानक व्यय होने का योग बन रहा है और कहीं घर परिवार में किसी कार्यवश खर्च होने का जो है संभावना सितारे दे रहे हैं। अर्थात कुल मिलाकर की व्यय का यह सप्ताह होने जा रहा है आपके लिए, तो थोड़ा इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हों, अनावश्यक तनाव ना लें और मन मस्तिष्क को स्थिर करें। जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े विचलित हो सकते हैं और आपका मन इसके कारण थोड़ा उद्विग्न हो सकता है। आप कहीं अकेलापन महसूस करेंगे, तो हालांकि उसका कोई कारण नहीं है, सभी लोग आपके साथ हैं, लेकिन अभी आपको अकेलापन महसूस होगा। इससे आपको उबरने की मैं सलाह देता हूं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय उत्साह में थोड़ी सी सप्ताह कमी रहेगी आपके, तो आपको उत्साह अपना बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कुछ जितना आप जिन कामों से आप चाह रहे थे, उम्मीद लगाकर बैठे थे, उस हिसाब से आपको आउटपुट इस समय नहीं मिलेगा, आपको इस समय उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो कहीं आपके उत्साह में कमी होगी, कार्य करने की क्षमता में थोड़ी कमी होगी। व्यय संतुलित रहेगा, लेकिन उत्साह होने के नहीं होने कारण और उदासीन होने के कारण आप अपनी परिस्थितियों का ठीक से को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसका आप आनंद नहीं ले पाएंगे। यात्रा इस समय बहुत लाभदायक नहीं है, अतः कोई बहुत विशेष परिस्थिति नहीं है तो यात्राओं को आप टाल दें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय
छठी इंद्री बड़ी काम करेगी आपकी। आप किसी भी आने वाले चीजों को पहचान जाएंगे, भांप जाएंगे। कोई समस्या उत्पन्न हो रही है उसका पहले आपको आभास हो जाएगा और उससे आप सतर्क हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि छठी इंद्री के कारण आपको कई जगह लाभ मिलेगा, कई जगह आपको कई तरह की परेशानियों से आप बचेंगे, क्योंकि इस समय आपका जो इंटरनल जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि धर्म के प्रति थोड़ी सी रुझान आपकी बढ़ेगा इस सप्ताह, और आप किसी धार्मिक कार्यों में लग सकते हैं, उसमें आप जो है वो अपना योगदान दे सकते हैं। यात्रा इस समय बहुत सार्थक नहीं है, अतः उसको थोड़े समय के लिए जो है वो टाले रहें, उस पर थोड़ा उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आर्थिक मामलों में सजगता के साथ चलने की मैं सलाह आपको दूंगा। धनु राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो धनु राशि के जातकों के लिए परिवार में थोड़ा कष्ट या किसी के स्वास्थ्य के से संबंधित समस्या उत्पन्न होने के आसार बन रहे हैं। विशेष करके कोई स्त्री जातक हैं तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी पैदा होगी। थोड़ा हो सकता है कि आपको शारीरिक कष्ट भी हो। शारीरिक कष्ट का मतलब कोई स्वास्थ्य से नहीं है, लेकिन जो एक लग्जरी है उससे कहीं विरत रहेंगे, यानी कहीं खान पान सोने उठने में आपको परेशानी महसूस होगी या किसी प्रकार की आपको जो है वो समस्या उत्पन्न होगी, जिससे आप थोड़ा असहज महसूस करेंगे इस सप्ताह। धन के मामले में सप्ताह सामान्य जाने की जो है संकेत सितारे दे रहे हैं। कोई बहुत अधिक व्यय या बहुत अधिक आगमन का आसार इस सप्ताह नहीं है आपके लिए। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए मैं देख रहा हूं कि इस समय कुछ सोच की दिशा आपको थोड़ी बदलनी पड़ेगी। पराक्रम तो खूब बना हुआ है, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दो तरफ का आपका जो है माइंडसेट रहेगा। जो है आप द्वंद्व में थोड़ा बने रहेंगे, स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा मेडिटेशन करें, और निर्णय लेने पर ही जीवन की सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो यदि निर्णय लेने में आपकी अस्थिरता आएगी, दो तरह का आप सोच आपके मन में मस्तिष्क में रहेगा, करूं ना करूं, तो उहापोह की स्थिति में आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो सफलता नहीं रहेगी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने मन मस्तिष्क को ठीक रखें, मेडिटेशन करें और फर्म डिसीजन लें, क्योंकि वहीं मुझे इस सप्ताह समस्या नजर आ रही है। बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या, हाँ एक चीज और, जुआ सट्टा या लॉटरी के अगर काम में होंगे तो बेहद सतर्कता बरतिए, क्योंकि हानि हो सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए भारी व्यय होने की संभावना बन रही। अचानक धन हानि का योग बना हुआ है। किसी बड़े कार्य में हाथ मत डालिएगा और कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, और भूल कर भी इस सप्ताह मदद करनी हो तो अपनी क्षमता अनुसार किसी की मदद कर दीजिए, ताकि अगर वो पैसा ना भी आए तो आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन कोई ऐसा धन किसी को मत दीजिए जिसके ना लौटने से आपको परेशानी पैदा हो, क्योंकि उसके लौटने की संभावना बहुत कम होगी और धन हानि करा बैठेंगे। तो इस सप्ताह मुख्य आर्थिक रूप से आपको सतर्क रहना है और गहरे पानी से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि सितारे थोड़े बहुत अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों। मीन राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर यह सप्ताह बहुत उत्साहवर्धक रहेगा। केवल मैं एक दो दिन को छोड़ दूं, उसके बाद बहुत आत्म ऊर्जा रहेगी, बहुत आत्मनिर्भरता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा और खुशी के साथ, पूरे हर्ष उल्लास के साथ और पूरे विल पावर के साथ आप अपने कार्यों में हाथ डालेंगे। तो उत्साहवर्धक सप्ताह है। संतान पक्ष से कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्या परेशान कर सकती है, जिससे आपका जो डेली रूटीन है वह थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आपका अपना मन मस्तिष्क बहुत अच्छा बना रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रहेगी, मन बहुत प्रसन्न रहेगा और जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप पहले से तैयारी करेंगे। मेरे नियमित कार्यक्रम को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत तरह के इस पर विषयों पर मैं बोलता हूं, बहुत से ग्रह नक्षत्रों के बारे में चर्चा करता हूं, और यदि आप का भी कोई सुझाव हो कि किसी विषय पर मैं कहूं, कोई बात कहूं, तो वो सुझाव मुझे आप मैसेज बॉक्स में लिख भेज सकते हैं। उम्मीद है आपका आने वाला समय अच्छा हो। इस शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और मुझे आज्ञा दे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए ओम नमः